विधानसभा चुनाव के बाद मिल्कीपुर के चुनावी दंगल में भी समाजवादी पार्टी की राहों में रोड़ा बनकर सामने आए खब्बू तिवारी, जिन्हें भाजपा ने तुरुप का इक्का की तरह एन वक्त पर मिल्कीपुर के चुनावी समर में उतार रखा है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के सारे पैतरे फेल होते नजर आ रहे हैं। गोसाईगंज के पूर्व विधायक खब्बू तिवारी के लिए मिल्कीपुर में इन दिनों एक बात आम रूप से चर्चित है कि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां खब्बू तिवारी खड़े होते हैं। अयोध्या जनपद ही नहीं, आसपास के जनपदों में ब्राह्मण सहित सर्व समाज के मतदाताओं के बीच अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले खब्बू तिवारी कौन हैं, विस्तार से जानने के लिए देखिए पूरी खबर। मिल्कीपुर चुनाव में इन दिनों विपक्षी पार्टियों के लिए सिरदर्द बन चुके भाजपा के नेता इंद्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी अयोध्या जिले के ही मया ब्लॉक अंतर्गत बरईपारा गांव के निवासी हैं। गांव से ही प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के बाद इंद्र प्रताप तिवारी साकेत महाविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की, जहां ये बहुत अच्छे स्कॉलर भी रहे हैं। पढ़ाई के दौरान ही इनकी सक्रियता छात्र संघ चुनाव में हो गई। यहीं से इनकी राजनीति की पारी की शुरुआत हुई और वर्ष 1994 से 1995 में ये साकेत महाविद्यालय के महामंत्री चुने गए। राजनीतिक मैदान में अपनी मजबूत दावेदारी करते हुए ये 2 बार जिला पंचायत सदस्य भी बने। पहली बार ये वर्ष 2007 में समाजवादी पार्टी से अयोध्या विधानसभा का चुनाव लड़े। हालांकि चुनाव में इन्हें हार का सामना करना पड़ा। चुनाव में हार के बाद भी खब्बू तिवारी के कदम नहीं रुके। वे लगातार जनता के बीच बने रहे, लोगों की समस्याएं निपटाते रहे, जिससे इनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई और वर्ष 2017 में ये भाजपा की गठबंधन पार्टी अपना दल से गोसाईगंज विधानसभा के विधायक बने। विधायक बनने के बाद खब्बू तिवारी अपने कार्य व्यवहार की वजह से अयोध्या जनपद सहित आसपास के जनपदों में रहने वाले मतदाताओं के लिए भी अपनी मजबूती पकड़ ली। किसी समस्या पड़ने पर ब्राह्मण ही नहीं, सर्व समाज का एक बड़ा हिस्सा खब्बू तिवारी पर ही भरोसा जताने लगा। मिल्कीपुर चुनाव में जहां एक तरफ सियासी सरगर्मी तेज हो गई है, भाजपा और सपा के लिए, दोनों के लिए ये सीट प्रतिष्ठा का विषय बनी हुई है, और जहां एक तरफ ब्राह्मण समाज नाराज माना जा रहा था खब्बू तिवारी के आने से, वो लगातार भाजपा के पाले में गिरता जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं खब्बू तिवारी जी, इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू, जो गोसाईगंज के पूर्व विधायक हैं। हम उनसे बात करेंगे कि कैसे विधायक जी, क्या है खब्बू तिवारी में, कौन है खब्बू तिवारी जिससे ब्राह्मण इतना प्रेम करता है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खब्बू तिवारी सर्व समाज का सेवक है। खब्बू तिवारी सबके सुख दुख में खड़ा रहता है और खब्बू तिवारी सबकी भावनाओं को समझता है, सर्व समाज की भावनाओं को समझता है। इसलिए सभी लोग, सभी जात धर्म के लोग हमसे प्रेम करते हैं, हम पे विश्वास रखते हैं। आखिर ब्राह्मण समाज लगातार नाराज माना जा रहा था। सोशल मीडिया, तमाम मीडिया चैनल्स में इसकी दिखाया जा रहा था। कहीं ना कहीं एक जनसभा योगी जी की हुई थी, जिसमें आपको अलग से बुलाकर योगी जी ने बात किया। तो उसके बाद देख रहे हैं कि ब्राह्मण समाज का मूवमेंट एकदम से भाजपा की तरफ बढ़ा है, और वो कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि हम जहाँ खब्बू भैया रहेंगे वहाँ रहेंगे। युवाओं में आपकी लोकप्रियता इतनी क्यों है, जबकि आप कह सकते हैं कि आप उनसे डबल उम्र के हैं, लेकिन युवाओं में जो 20 साल 22 साल के लड़के हैं वो एकदम, मैं देखता हूं कि अभी मानीगंज में भी सभा थी। हमने राजनीति की शुरुआत छात्र राजनीति से किया है। जो व्यक्ति राजनीति की शुरुआत छात्र राजनीति से करता है, हमेशा उसके मन में युवाओं के लिए अलग प्रेम रहता है। जब भी वो अपने सामने किसी युवा को देखता है तो अपने अंदर में उसके अंदर का जो छात्र नेता होता है वो जाग उठता है। यही कारण है कि जहाँ भी युवाओं की बात आती है, नौजवानों की बात आती है, हमेशा सकारात्मक दृष्टि हमारी उनके प्रति रहती है। मतलब पिताजी भी कह रहे हैं खब्बू भैया, लड़का भी कह रहा है खब्बू भैया। ये सही बात है कि मिल्कीपुर विधानसभा से हमारा 2 पीढ़ियों का रिश्ता है। 2 पीढ़ी ऐसे कह सकते हैं कि सन 2000 से उस विधानसभा के लोगों से हमारा रिश्ता है, जब मैं छात्र राजनीति में था। अब 2000 में जिससे रिश्ता हमारा हुआ तो जाहिर बात है कि उनके बच्चे आज 20 साल 22 साल के होंगे। तो 2 पीढ़ियों का रिश्ता है। हमेशा मैंने ईमानदारी की राजनीति किया है और हमारा एक चेहरा है, जिसके साथ रहते हैं ईमानदारी से रहते हैं, बेबाकी से रहते हैं। कमी यह है कि स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, कभी स्वाभिमान से समझौता नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, महामंत्री संगठन जी ने, आदरणीय केशव मौर्य जी ने, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी ने
सभी लोगों ने जब हमको ये दायित्व सौंपा, तब से मजबूती से हम और हमारे युवा साथी और सर्व समाज के लोग वहाँ मिल्कीपुर में हम लोग कैंप किए हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। जनता जो है आपको अपना नेता मान चुकी है। अगर मंडल की बात करूं या मैं कह सकता हूं प्रदेश की भी बात करूं, तो कहीं ना कहीं ख्याति अन्य जिलों में भी आपकी फैल रही है। और जो गैप था, जैसे मैं आपसे अलग से बात करूं कि एक गैप हो गया था विगत दशकों से कि ब्राह्मण नेता के रूप में, तो वो या तो जो नेता थे पहले, या तो कहीं ना कहीं वो राजनीति से संन्यास ले लिए, या कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से कम एक्टिव रहे, और वो गैप काफ़ी महसूस हो रहा था जनता को। और मुझे लगता है कि उस गैप को भरने में आपने अहम भूमिका निभाई। उस गैप को आपने भर दिया और कहीं ना कहीं सर्व समाज में भी आप लोकप्रिय हो गए। देखिए, जहाँ तक पार्टी की बात है, हर पार्टी के अपने अपने नेता आते हैं। समाजवादी पार्टी के भी कम से कम सैकड़ों लोग, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के भी जिनको लगाया गया है, प्रदेश से विधायकगण, हमारे माननीय मंत्रीगण, संगठन के लोग काम कर रहे हैं। तो एक ही बहुत सामान्य प्रक्रिया है कि जिस पार्टी के लोग जहाँ लगाए जाते हैं वहाँ पे वो लोग काम करते हैं। रही बात माननीय माता प्रसाद पांडे जी की, बहुत ही वरिष्ठ हैं हम लोगों से, कई बार माननीय विधायक रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। उनके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि मैं जिस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो नारा है, उस नारे को लेके हम लोग चल रहे हैं। आज पूरा